जेएमबी फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। एक्सरसाइज नंबर हम 14.3 कर रहे हैं। ओके, उसके लास्ट दो सम जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, इसलिए हमने लास्ट में इसको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है, दोनों क्वेश्चन में कोई एक 8 क्वेश्चन कराऊंगा, 9th क्वेश्चन आपको खुद से होमवर्क में करना है। मुझे कुछ ऐसा डेटा दिया है कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आपके पास क्वेश्चन होगा, रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन पार्क वाज फाउंड। ठीक है, ये कोई एज के बच्चे हैं जो पार्क में खेल रहे हैं। 1 से 2 एज के बच्चे 5, 2 से 3 के 3 चिल्ड्रंस, 3 से 5 एज के 6, 5 से 7 एज के 12, 7 से 10 ईयर के 9, 10 से 15 के 14, 15 से 17 ईयर एज के 4 चिल्ड्रन एक गार्डन में खेल रहे हैं। ओके, मुझे क्या बोला है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। ओके, तो आपको सबसे पहले हिस्टोग्राम मैंने जो सिखाया है आगे, वहां पे हमने क्या किया था, जो भी डेटा था वो कंटिन्यूअस डेटा था। कंटिन्यूअस डेटा कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपको जो क्लास दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो फ्रेंड, इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस भी है 1। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 5 - 3, उसका डिफरेंस आ रहा है 2। 7 - 5 करोगे तो 2 आ रहा है, 10 - 7 करोगे तो 3 आ रहा है। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो डेटा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, कंटिन्यूअस नहीं है वो हमें पता चल गया, लेकिन मुझे क्या करना है, फिर भी हिस्टोग्राम तो ड्रॉ करना है। तो इस डेटा के अंदर हमको अगर डेटा का क्लास कंटिन्यूअस नहीं दिया है, ओके, देखो हिस्टोग्राम दो मेथड्स, दो चीजों के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, दो टर्म्स के ऊपर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक तो हाइट ऑफ बार, ओके, जो लेंथ है उसके ऊपर, एक विड्थ के ऊपर। यहां पे जो विड्थ होगी वो 1 है, इसकी दोनों की 1, इसकी दोनों की 2, आगे इसकी 5 आएगी और इसकी आएगी 2। तो विड्थ अलग अलग है, अलग अलग विड्थ है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस डेटा को हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, जो फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको मैं एडजस्ट करके नई फ्रीक्वेंसी बनाऊं। बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से हम सीखेंगे, जरा ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले मैं विड्थ ऑफ क्लास लिख लूं कि मुझे यहाँ पे इन डेटा की विड्थ क्या मिल रही है। तो विड्थ क्या मिल रही है देखिए, तो 2 माइनस विड्थ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, 2 - 1, तो यहाँ पे आएगा 1। 3 - 2 यहाँ पे आएगा 1। 5 - 3 तो क्या आएगा 2। 7 - 5 तो क्या आएगा 2। 10 - 7 तो क्या आएगा 3। ओके, ये सामने आप देख सकते हो। फिर कौन आया 15 - 10 तो क्या आएगा 5। 15 - 10, ओके, फिर 17 - 15 तो क्या आएगा 2। ये हो गया आपका विड्थ का क्लास, विड्थ ऑफ द क्लासेस। तो मैंने विड्थ निकाले। सर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फ्रीक्वेंसी जो आपको दी है उसको एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी में करना है, या फिर फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोलता हूं, देखो फ्रीक्वेंसी को मैं किस बाई एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ करता हूं। हाँ, तो या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो फिर मैं ऐसा बोलता हूं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा भी बोल सकता हूं। ओके, तो उसका मुझे क्या करना है, एडजस्ट करके एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी में बनाना है। तो उसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या दी है 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड में विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ क्या है अभी मैंने आपको बताया 1। ओके, तो इसका कुछ ऐसा आएगा 5/1 इंटू क्या है, मिनिमम क्लास इंटरवल। तो ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल्स है, ओके, उसके अंदर मिनिमम नंबर कौन सा है, छोटा से छोटा नंबर है 1, तो आपको हर एक में यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। मिनिमम क्लास इंटरवल, ये इंटरवल 1 का है, ये 1 का है, इन दोनों के बीच में इंटरवल 2 का है, इसका 2 का है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो सबसे छोटा कौन है 1, तो यहाँ पे लिखना है 1। ओके, तो इसका आंसर आएगा 5। ओके, चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा यहाँ पे 3 डिवाइड में विड्थ क्या है, विड्थ है 1 इंटू यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आएगा 6 बाय विड्थ क्या है, विड्थ है 2। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। फिर यहाँ पे 12, ये फ्रीक्वेंसी लिखा, उसके डिवाइड में करना है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर आएगा 9 डिवाइड में 2, और सॉरी 9 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 3 है तो यह इंटू 1
तो यहाँ पे बचेगा 3, फिर यहाँ पे 10 डिवाइड में 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लास्ट में 4/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो मैं थोड़ा एरो बता दूं ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो। ओके, ऐसे मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। चलिए अब मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो अगर आराम से कर सकते हैं। अगर अब हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है तो अब आराम से ये दोनों फॉर्मूला लिख लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का बोला हो, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस ना हो, ओके, तब मुझे क्या करना है, जब भी आपको कंटिन्यूअस डेटा न दिया हो, मतलब क्लास जो होगा वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का ना हो। ओके, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू नहीं है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 2, यहाँ पे डिफरेंस 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। तो डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के डेटा में हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तब मैं फ्रीक्वेंसी को एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कर दूंगा। उसका फॉर्मूला ये है। ओके, और विड्थ तो आपको पता ही है कैसे निकालनी है, ये दोनों कॉलम में बनाऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पे मैं अगर आपको ग्राफ ड्रॉ कराना चाहता हूं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं, जरा देखना। y एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, हमने जो नई फ्रीक्वेंसी निकाली है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी वो आएगी। ओके, तो क्या है, सबसे ज्यादा वहां पे है 6, तो यहाँ पे 1 2 4 5 6 7, ये y x डैश यहाँ पे। ओके, मैंने ये बना दिया। ओके, y एक्सिस के ऊपर क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी, एडजस्टेबल। जो मैंने एडजस्ट फ्रीक्वेंसी की है, फॉर्मूला आपको दिखा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर तो एज ही आएगी। हाँ, एज इन ईयर। ओके, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम एज कितनी देख रहा हूँ, 17 देख रहा हूँ, तो मैं 2 का गैप रखूंगा। यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अगर मुझे कोई नंबर दिया है, सपोज 1 दिया है तो इसके बीच में आएगा। हाँ, सपोज 5 दिया है तो इसके बीच में आएगा। ये आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे देखोगे तो 1 से 2 जो है, 1 से 2 अगर मैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 1 आ रहा है, क्लास जब 1 से 2 होगा तब फ्रीक्वेंसी क्या मुझे लेनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5। क्या लेनी है बेटा, 5। 1 से 2 जब ईयर होगा तब आपको फ्रीक्वेंसी 5 लेनी, तो 5 यहां पे है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये मेरा पहला हो गया, 1 से 2 ईयर के लिए फ्रीक्वेंसी हमने 5 फाइंड की। ओके, अब आगे 2 से 3 ईयर होगा तो फ्रीक्वेंसी 3 है। ओके, तो 2 से 3 यहां पे होगा, 3 होगा तब फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे 3। हमने जो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकाली वही आएगा। ओके, ये फिर आगे 3 से 5 ईयर होगा तब भी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 से 5 यहाँ पे होता है, तो 3 से 5 मतलब यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हो इसके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, याद रखना। ओके, हमने जो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी की है उसकी मदद से हम आराम से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, याद रखना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से 7 ईयर, 5 से 7 यहाँ पे वापस बीच में आएगा, उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 6, तो यहाँ पे 6 फ्रीक्वेंसी को मैं पकड़ू, 5 से यहाँ पे 7। ओके, 5 से 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है, 7 से 10 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3, तो यहाँ पे फिर से मैं ऐसा बना दूंगा। ओके, हो गया। उसके बाद 10 से 15 के लिए 2 फ्रीक्वेंसी है, 10 से 15 यहाँ कहीं पे आएगा 2। ओके, 2 यहाँ पे है, तो 15 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, ये रहा 2। अब 15 से 17 यहाँ पे, उसके लिए फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखोगे तो डेटा सेम एज इट इज ऐसा है, एज इट इज। वहां पे भी आपको वही दिया है कि कुछ
ये दोनों दिए, ओके। वहां पर भी जो डेटा होगा वो कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, विड्थ ऑफ क्लास निकालूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बना दिया। उसके बाद एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी। क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने को बोला है एंड उसके अंदर डेटा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए मैं एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी का ये वाला फॉर्मूला आपको जो बताया वो लगाऊंगा, बनाऊंगा। फिर टेबल के हिसाब से यह जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, जो हमने नई फ्रीक्वेंसी फाइंड की है वो किसके ऊपर होगी, वाई एक्सिस के ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आज आपको कंप्लीट करना है। जय अम्बे।